वी आर द लकीएस्ट, द सरप्राइजिंग मैजिक ऑफ अ सोबर लाइफ। एक ऐसी किताब है जो हमें दिखाती है कि कैसे शराब या किसी भी तरह की लत से बाहर निकलकर जिंदगी की असली खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। लेखिका लॉरा मैकोवन ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों को बहुत ईमानदारी से इस किताब में उतारा है। वो बताती हैं कि हम जब अपनी लतों से छुटकारा पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें नई जिंदगी मिली हो। असली आजादी और असली खुशी वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने दर्द और संघर्ष झेला है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरियां ही हमारी ताकत बन सकती हैं और सच्ची जादूगरी छिपी है एक सादा, सच्चे और होश में जिए गए जीवन में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, आपका अपना चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का हिंदी में सार और जीवन से जुड़ा ज्ञान। चाहे आप दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हों, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हों, लखनऊ के तहजीब वाले माहौल में हों या फिर जयपुर, भोपाल, पटना, वाराणसी जैसे शहरों से जुड़े हों। चाहे आप पंजाब के खेतों में काम करते हों या हरियाणा और राजस्थान के गांवों की गलियों से हों। आप उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों से जुड़े हों या फिर बिहार और झारखंड की मिट्टी से, ये चैनल आपका है। और सिर्फ भारत ही क्यों, हमारे श्रोता नेपाल, मॉरिशस, फिजी, दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे उन देशों में भी हैं जहां हिंदी भाषी लोग अपने दिल से हमारी भाषा और संस्कृति को जीवित रखते हैं। यह अपनापन ही हमें जोड़ता है, चाहे हम कहीं भी हों। तो आइए दिल और दिमाग को खोलकर सुनते हैं वी आर द लकीएस्ट की अद्भुत कहानी, जो हमें सिखाती है कि लत से निकलना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है, और इस जीत में छिपा है जिंदगी का असली जादू। चैप्टर 1, दिस इज माई थिंग। लॉरा मैकोवन इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ईमानदारी से करती है। वो बताती हैं कि कैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे शराब के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, हंसी मजाक, थोड़ी सी ड्रिंक और फिर सब ठीक। लेकिन धीरे धीरे यह थोड़ा सा ही उनकी पहचान और उनकी जरूरत बन गया। उन्हें लगने लगा कि बिना शराब के वो पूरी नहीं है, जैसे कुछ कमी है। ये कमी भरने के लिए उन्होंने बार बार उसी रास्ते को चुना जिसने उन्हें अंदर से खाली किया। वो कहती हैं, किसी भी इंसान की लत सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि वह एक बयान होता है। वह कहता है कि यह मेरी चीज है, यही मेरी कमजोरी है, यही मेरी पहचान बन गई है। लॉरा मानती हैं कि सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इंसान खुद से झूठ बोलता है। हम खुद को समझाते रहते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असलियत यह होती है कि कंट्रोल हमसे बहुत पहले छिन चुका होता है। उन्होंने कई बार तय किया कि अब नहीं पिएंगी, लेकिन हर बार हालात ऐसे बने कि वो फिर उसी रास्ते पर लौट आईं। यही लत का जाल है। बाहर से लगता है कि हम चाहें तो कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है। लॉरा बताती हैं कि शराब ने उन्हें बार बार तोड़ा। कई बार उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कई बार लोगों ने सवाल किए, लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगी जब उन्होंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि वो अब वही इंसान नहीं रहीं जो पहले थीं। यही एहसास उन्हें पहली बार यह मानने पर मजबूर करता है, ये मेरी चीज है। यानी यह लत सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सच बन गई थी, और सच का सामना किए बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। इस चैप्टर में लॉरा हमें यह समझाती हैं कि जब तक हम अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उससे आजाद नहीं हो पाएंगे। चैप्टर 2, फॉरगेट फॉरएवर। इस चैप्टर में लॉरा उस डर की बात करती हैं जो हर इंसान महसूस करता है जब वो किसी लत को छोड़ने की कोशिश करता है। ये डर है, अब मैं कभी इसे नहीं कर पाऊंगा, अब मैं हमेशा के लिए इससे दूर रहूंगा। शराब छोड़ने की शुरुआत में लॉरा को भी यही लगता था। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने शराब छोड़ दी तो उनकी जिंदगी खाली हो जाएगी, जैसे मजा खत्म हो जाएगा, जैसे वो किसी बड़े बोझ के साथ जी रही हों। यही हमेशा का डर उन्हें बार बार तोड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ हमेशा का विचार है। इंसान जब सोचता है कि उसे जिंदगी भर एक चीज छोड़नी है, तो वह डर और घबराहट में डूब जाता है। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ आज पर ध्यान दे तो चीजें आसान हो जाती हैं। लॉरा कहती हैं,
मुझे यह समझने में वक्त लगा कि सोब्राइटी का मतलब हमेशा के लिए छोड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ आज को संभालना है। अगर मैं आज नहीं पीती तो मैंने जीत हासिल की। कल की चिंता कल करूंगी। यही सोच उन्हें नई ताकत देती है। इस चैप्टर में वो हमें सिखाती हैं कि इंसान को कभी भी हमेशा का वादा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि आज मैं अपने लिए सही चुनाव करूंगी। जब हम हर दिन को अलग मानकर जीते हैं तो धीरे धीरे वही दिन मिलकर महीनों और सालों में बदल जाते हैं। लॉरा लिखती हैं कि जब उन्होंने इस डर को छोड़ा तब उन्हें एहसास हुआ कि शराब छोड़ना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तोहफा है। यह तोहफा उन्हें हर सुबह साफ दिमाग के साथ उठने में मिला। यह तोहफा उन्हें रिश्तों को सही तरीके से निभाने में मिला। यह तोहफा उन्हें खुद को दोबारा पाने में मिला। और सबसे अहम यह कि उन्होंने महसूस किया, लत छोड़ना कुछ खोना नहीं है, बल्कि सबसे कीमती चीज वापस पाना है। यही चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बदलाव हमेशा बड़ी बातों से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से होता है। हमेशा का बोझ मत उठाओ, बस आज पर ध्यान दो। चैप्टर 3, स्टॉप गेटिंग ऑन द ट्रेन। इस चैप्टर में लॉरा मैकोवन एक गहरी और रूपक से भरी हुई बात समझाती है। वो कहती हैं कि हमारी नकारात्मक आदतें, हमारी लतें या फिर हमारे पुराने पैटर्न ऐसे हैं जैसे हर दिन स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन। ये ट्रेन हमें पता होती है, इसके डिब्बे वहीं पुराने होते हैं, गिल्ट, शर्म, झूठ और आत्मग्लानि से भरे हुए। हर दिन ये ट्रेन आती है और हमें आवाज देती है कि चढ़ जाओ, और हम बिना सोचे समझे उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। एक बार जब हम चढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि यह हमें कहां ले जाएगी। वही पुराना अंधेरा, वही दर्द, वही तकलीफ। लॉरा कहती हैं कि असली हिम्मत यह है कि हम उस ट्रेन को आते हुए देखें और कहें, नहीं, इस बार मैं नहीं चढ़ूंगी। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी आदतें, हमारी लतें हमें खींचती हैं। मन कहता है, बस आज आखिरी बार। लेकिन आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होती। जब तक हम खुद तय नहीं करते कि इस ट्रेन पर नहीं चढ़ना, तब तक जिंदगी हमें बार बार उसी रास्ते पर ले जाती है। लॉरा अपने अनुभव से बताती हैं कि उन्होंने कितनी बार यह ट्रेन पकड़ी और हर बार टूटकर लौटी। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे रुकना सीखा, तब उन्हें समझ आया कि असली ताकत ट्रेन पर चढ़ने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने में है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर दिन में हमारे पास चुनाव होता है। हम चाहें तो उस पुराने रास्ते पर बार बार जाएं, या हम चाहें तो ठहर कर खुद के लिए नया रास्ता चुनें। यह एक चेतावनी है और साथ ही एक उम्मीद भी कि हमें ट्रेन आती दिखे तो उसे जाते हुए देखने की हिम्मत जुटानी होगी। चैप्टर 4, फाइंड अ हाउस वेयर द ट्रूथ इज टोल्ड। इस चैप्टर में लॉरा उस सबसे अहम चीज की बात करती हैं जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है। एक ऐसी जगह जहां सच बोला जाता हो। लत, गलत आदतें और शर्म हमेशा हमें झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं। हम दूसरों से छिपाते हैं और सबसे बुरा यह कि हम खुद से भी छिपाते हैं। यही वजह है कि हमें एक घर चाहिए, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दायरा जहां हम बिना डर के सच्चाई कह सकें। लॉरा बताती हैं कि उन्होंने यह जगह सपोर्ट ग्रुप्स, ईमानदार दोस्तों और ऐसे लोगों में पाई जो खुद भी इसी सफर से गुजरे थे। वहां किसी ने उन्हें जज नहीं किया, बल्कि खुले दिल से सुना। इसने उन्हें यह महसूस कराया कि सच बोलना ही असली आजादी है। जब हम सच छिपाते हैं तो वह हमें अंदर से खा जाता है, लेकिन जब हम सच कहते हैं तो वह हमें हल्का कर देता है। यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पास ऐसी कोई जगह है जहां हम बिना मुखौटे के रह सकते हैं। लॉरा कहती हैं कि अगर हमारे पास ऐसा घर नहीं है तो हमें इसे तलाशना होगा। यह घर हमेशा दीवारों वाला नहीं होता। यह कभी एक दोस्त हो सकता है, कभी कोई गुरु, कभी कोई किताब और कभी कोई ग्रुप। असली बात यह है कि यह वह जगह हो जहां हमें यह भरोसा हो कि सच कहने से हम टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे। लॉरा यह भी कहती हैं कि खुद से सच्चाई बोलना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों से, क्योंकि अगर हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो कोई घर हमें नहीं बचा पाएगा। इस चैप्टर में वह मानती हैं कि ईमानदारी दर्द देती है, लेकिन वही दर्द हमें आजादी और असली पहचान देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि लत से निकलने का पहला कदम सच का सामना करना है, और सच का सामना अकेले करना कठिन है। इसलिए हमें ऐसे लोगों और ऐसे माहौल की जरूरत है जो हमें संभाल सकें। चैप्टर 5, पुश ऑफ फ्रॉम हियर।
लॉरा मैकोवन इस चैप्टर में जीवन के उस सच को सामने रखती है जिसे अधिकांश लोग टालते रहते हैं। जब कोई लत हमारे जीवन को पकड़ लेती है, तब हम बार बार सोचते हैं कि जब हालात थोड़ा बेहतर होंगे, जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब हम पूरी तरह से तैयार महसूस करेंगे, तब हम नई शुरुआत करेंगे। लेकिन लॉरा कहती हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। जीवन में हर क्षण अधूरा होता है, हर हालात अपूर्ण होते हैं, और अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो वह शुरुआत कभी नहीं होगी। वो अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे उनकी जिंदगी शराब के कारण बिखर गई थी। रिश्ते टूट चुके थे, काम पर ध्यान नहीं था, आत्मसम्मान गहराई में डूब चुका था। हर सुबह उठकर वह खुद से कहती, आज से मैं बदलूंगी। लेकिन दोपहर होते होते फिर से शराब की बोतल उनके सामने होती, और फिर पछतावे का वही चक्र चलता रहता। लॉरा बताती हैं कि बदलाव का असली जादू तब हुआ जब उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें आदर्श परिस्थिति का इंतजार नहीं करना है। चाहे वो कितनी भी टूटी हुई हों, चाहे अंदर से कितनी भी खाली हों, चाहे हालात कितने भी उलझे हों, शुरुआत यहीं से करनी होगी। वो इस अनुभव को नाव और पानी के रूपक से समझाती हैं। जैसे कोई नाव किनारे पर खड़ी हो और पानी स्थिर हो तो नाव अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे नाव कितनी भी मजबूत हो, चाहे उसमें सफर करने की कितनी भी क्षमता हो, वह तभी चलेगी जब कोई उसे धक्का देगा। और वह पहला धक्का हमेशा छोटा और असुविधाजनक लगता है, लेकिन वही पूरे सफर की नींव बनता है। वो यह भी स्वीकार करती हैं कि शुरुआत करना आसान नहीं था। जब उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें अंदर से डर, बेचैनी और हजार सवाल घेरने लगे। क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं मजा खो दूंगी? क्या मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी? लेकिन उन्होंने यह समझा कि इन सवालों के जवाब शुरुआत करने से पहले नहीं मिलते, जवाब सफर के दौरान ही मिलते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बदलाव के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि तैयार न होते हुए भी कदम बढ़ाना जरूरी है। लॉरा का संदेश साफ है, आपको वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां आप खड़े हैं। आप जितने भी टूटे हुए हों, जितने भी अधूरे हों, जितने भी डरे हुए हों, शुरुआत आज यहीं से करनी होगी। आगे बढ़ने का पहला धक्का आपके ही हाथ में है। चैप्टर 6 हेल इज अदर पीपल। इस चैप्टर का शीर्षक फ्रांसीसी दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र की प्रसिद्ध पंक्ति से लिया गया है। हेल इज अदर पीपल, यानी नरक दूसरे लोग हैं। लॉरा इस विचार को अपनी जिंदगी से जोड़कर समझाती हैं। जब कोई इंसान लत में डूबा होता है तो अक्सर उसे लगता है कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ लोग हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे परिवार वाले हमें समझते, अगर दोस्त हमें जज न करते, अगर समाज हमें इतना कठोर न देखता, तो हम आसानी से ठीक हो जाते। लेकिन लॉरा बताती हैं कि असली नरक लोग नहीं होते। असली नरक वह दूरी होती है जो लत हमें दूसरों से कराती है। वो बताती हैं कि शराब ने कैसे उनके रिश्तों को तोड़ दिया। उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, कभी अपने दोस्तों से, कभी परिवार से, और सबसे ज्यादा अपने आप से। हर बार जब वो शराब पीती तो उन्हें डर लगता कि लोग सच जान लेंगे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से बचना शुरू कर दिया। पार्टीज में वो दिखावा करती, काम पर झूठी मुस्कान पहनती और घर पर रिश्तों से भागती। बाहर से सब कुछ ठीक लगता, लेकिन अंदर से वो अकेलेपन के दलदल में फंस चुकी थीं। यही वह नरक था जहां लोग मौजूद थे, लेकिन असली जुड़ाव गायब था। लॉरा लिखती हैं कि ठीक होने की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें लोगों की जरूरत है। ठीक होने का सफर अकेले पूरा नहीं होता। उन्होंने सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए, अपने अनुभव साझा किए और पहली बार खुलकर सच बोला। उन्हें डर था कि लोग उन्हें जज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कमजोरी बताई तो उन्हें सहानुभूति और अपनापन मिला। तभी उन्हें समझ आया कि लोग नरक नहीं हैं, बल्कि झूठ और अलगाव ही असली नरक है। इस चैप्टर में वो कहती हैं कि हाँ, लोग कभी चोट पहुंचाते हैं, कभी जज करते हैं, लेकिन वही लोग हमें सहारा भी देते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है और लत हमें इस जुड़ाव से काट देती है। असली आजादी तब मिलती है जब हम दूसरों से ईमानदारी से जुड़ते हैं। लॉरा यह भी कहती हैं कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होंगे, कभी दर्द देंगे, कभी निराश करेंगे, लेकिन यही रिश्ते हमें इंसान बनाते हैं, यही रिश्ते हमें ठीक होने में मदद करते हैं। नरक तब नहीं है जब लोग हमारे आसपास हैं, नरक तब है जब हम खुद को उनसे अलग कर लेते हैं। चैप्टर 7
द प्रेगनेंसी प्रिंसिपल। इस चैप्टर में लॉरा मैकावन एक गहरी और भावनात्मक सच्चाई साझा करती है। वो समझाती हैं कि जैसे गर्भावस्था प्रेगनेंसी के समय एक महिला अपने शरीर में होने वाले बदलावों को नियंत्रित नहीं कर सकती, वैसे ही सोब्राइटी यानी नशा मुक्त जीवन में भी कई बदलाव ऐसे होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। एक औरत जब गर्भवती होती है तो उसे इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और उस प्रक्रिया पर भरोसा करना पड़ता है। वो इस तथ्य से जूझती है कि चाहे वो कितना भी चाहे, बच्चा 9 महीने से पहले पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह नशा छोड़ने के सफर में भी हमें समय देना पड़ता है। रिकवरी जल्दी नहीं होती, ये एक लंबा और धीमा रास्ता है। लॉरा कहती हैं कि सोब्राइटी को भी वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है जैसे प्रेगनेंसी को किया जाता है, हर दिन के बदलाव को महसूस करते हुए, कभी बेचैनी के साथ तो कभी उम्मीद के साथ। वो बताती हैं कि कैसे इस सफर में हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं और पेशेंस को अपनाते हैं। यहाँ लॉरा अपनी खुद की जिंदगी की कहानियां भी साझा करती हैं, कैसे उन्होंने कई बार चाहा कि सब कुछ जल्दी हो जाए, उनका दर्द, गिल्ट और शेम तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि हीलिंग को मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे गर्भवती औरत के पेट में बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उस बदलाव के साथ वो खुद भी बदलती है, वैसे ही नशामुक्त जीवन में भी हम धीरे धीरे खुद को नया पाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, प्रोसेस पर भरोसा रखो, क्योंकि बदलाव मजबूरी से नहीं बल्कि समय से आता है। चैप्टर 8, फैंटेसी आइलैंड। इस चैप्टर में लॉरा उस धोखे की बात करती हैं जो एडिक्शन हमें दिखाता है। वो बताती हैं कि नशा हमें एक फैंटेसी आइलैंड दिखाता है, एक ऐसी झूठी जगह जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, जहां दर्द नहीं होता, जहां हम खुद को बेहतरीन महसूस करते हैं। ये फैंटेसी हमें खींचती है, हमें उस चीज पर विश्वास दिलाती है जो असल में मौजूद ही नहीं है। शराब या नशा हमें यह झूठा सपना दिखाता है कि हम उससे खुश रह सकते हैं, कि वही हमारी तकलीफें दूर करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक मृग तृष्णा है। लॉरा कहती हैं कि यह फैंटेसी इतनी आकर्षक होती है कि इंसान बार बार उसी ट्रैप में गिर जाता है। वो अपनी कहानी साझा करती हैं कि कैसे उन्होंने भी कई बार सोचा कि शराब उनकी दोस्त है, उनकी खुशी है, लेकिन हर बार ये इल्यूजन टूटता और उन्हें और गहरी निराशा मिलती। इस चैप्टर में वो हमें जागरूक करती हैं कि हमें अपनी उस आइलैंड को पहचानना होगा जो सिर्फ हमारी कल्पना है। असली जिंदगी फैंटेसी नहीं है, बल्कि वो जमीन है जहां सच होता है, और सच कभी कभी कठिन होता है, दर्दनाक होता है, लेकिन वहीं पर असली हीलिंग मिलती है। लॉरा समझाती हैं कि जब हम फैंटेसी से बाहर आते हैं तो हम पाते हैं कि भले ही सच्चाई कठिन है, लेकिन वो हमें आजादी देती है। नशा हमें कैद करता है और फैंटेसी हमें उसी कैद में बनाए रखती है, लेकिन सोबर लाइफ हमें सच्चाई के साथ जीने का साहस देती है। इस चैप्टर का संदेश है, झूठे सपनों से बाहर निकलो और उस सच्चाई को अपनाओ जो भले कठिन लगे, पर वहीं पर आजादी और सच्ची खुशी मिलती है। चैप्टर 9, ए बिगर यस। इस चैप्टर में लॉरा मैकावन हमें समझाती हैं कि सोब्राइटी सिर्फ एक लत छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी और गहरी प्रतिबद्धता है, एक बड़े हां की तलाश। जब कोई इंसान शराब या किसी भी नशे को छोड़ता है तो शुरुआत में उसके सामने एक खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से मजा, आजादी और जुड़ाव छिन गया हो। लेकिन लॉरा बताती हैं कि यही खालीपन दरअसल एक नए अवसर की शुरुआत है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए हां कहते आए हैं, एक और पैग, एक और पार्टी, थोड़ी और झूठी राहत। ये हां अस्थायी थे और हमें धीरे धीरे तोड़ रहे थे, लेकिन सोब्राइटी हमें मजबूर करती है कि हम देखें कि असली हां किस चीज को देना है। लॉरा अपने जीवन से उदाहरण देती हैं कि जब उन्होंने शराब छोड़ी तो वो अपनी बेटी के लिए पूरी तरह से मौजूद रह पाईं। वो कहती हैं कि शराब के नशे में वो शारीरिक रूप से मौजूद थीं, लेकिन दिल और दिमाग से कहीं और भटक रही थीं। सोब्राइटी ने उन्हें ये मौका दिया कि वो अपनी बेटी की हंसी सुने, उसके साथ खेलें और उसके सवालों के जवाब सच्चाई से दें। यह अनुभव उनके लिए बड़े हां का प्रतीक था। वो यह भी बताती हैं कि लत छोड़ने का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी गहरी चीजों को हां कहना जो असली मायने रखती हैं।
ये बड़ा हाँ है, स्वस्थ रिश्तों का, आत्मसम्मान का, ईमानदारी का और उस जीवन का जहां आप हर पल सचेत और जिंदा महसूस करते हैं। लॉरा इस चैप्टर में पाठकों को चुनौती देती हैं कि जब भी क्रेविंग उठे वो खुद से पूछें, क्या मैं अभी किसी छोटे हाँ के लिए अपने बड़े हाँ से धोखा कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब सोब्राइटी के रास्ते को मजबूत कर देता है। चैप्टर 10 द ट्रूथ अबाउट लाइंग। इस चैप्टर में लॉरा एडिक्शन और झूठ के गहरे रिश्ते को उजागर करती हैं। लत का सबसे खतरनाक पहलू सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं है, बल्कि वो झूठ है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। शराब या नशे की गिरफ्त में इंसान सबसे पहले झूठ बोलना सीखता है। वो दूसरों से कहता है, मैंने ज्यादा नहीं पिया, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कल से छोड़ दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा झूठ इंसान खुद से बोलता है, ये कोई समस्या नहीं है। लॉरा स्वीकार करती हैं कि उन्होंने सालों तक यही किया। वो बाहर से एक सफल और हंसती मुस्कुराती महिला दिखती थीं, लेकिन भीतर से उनका जीवन बिखर रहा था। यह दिखावा ही सबसे खतरनाक झूठ था। वो लिखती हैं कि झूठ एडिक्शन की सबसे मजबूत दीवार है। जब तक इंसान सच का सामना नहीं करता, तब तक कोई भी इलाज या कोशिश कारगर नहीं होती। झूठ इंसान को अलग थलग कर देता है, रिश्तों से, परिवार से और सबसे बढ़कर खुद से। जब आप अपने दिल की सच्चाई छुपाते हैं, तो आप अपने सबसे गहरे हिस्से को मार रहे होते हैं। लॉरा बताती हैं कि सच बोलने की शुरुआत उनके लिए बेहद कठिन थी। दूसरों को मानना कि मैं शराब की लत में हूं या मैं ठीक नहीं हूं, ये उनके जीवन के सबसे भारी वाक्य थे। लेकिन जब उन्होंने ये सच स्वीकार किया, तो ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया। सच भले ही चुभता हो, लेकिन वो आजाद करता है। लॉरा कहती हैं कि झूठ एडिक्शन को जिंदा रखता है, जबकि सच उसे खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। इस चैप्टर में वो हमें याद दिलाती हैं कि चाहे सच कितना भी कठिन क्यों ना हो, वही हमें आजादी, सुकून और असली जिंदगी की ओर ले जाता है। चैप्टर 11 बर्निंग लोनली। इस चैप्टर में लॉरा मैककावन उस अकेलेपन की गहराई को उजागर करती है जो लत के दौरान और सोब्राइटी की शुरुआत में सबसे ज्यादा महसूस होता है। वो बताती हैं कि एडिक्शन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें दूसरों से जोड़ने का वादा करता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमें सबसे काट देता है। जब हम शराब या नशे में डूबते हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे हम लोगों के बीच घुल मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि अंदर से हम एक एक कदम करके अकेले होते जाते हैं। लॉरा कहती हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसे पल आए जब भीड़ के बीच भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस करती थीं। यह अकेलापन ऐसा था जैसे भीतर कोई जलता हुआ खालीपन हो, एक बर्निंग लोनली। यह सिर्फ दूसरों से दूर होने का दर्द नहीं था, बल्कि खुद से अलग हो जाने की पीड़ा थी। जब उन्होंने सोब्राइटी की शुरुआत की, तब यह जलन और तेज हो गई, क्योंकि नशा अब उस दर्द को ढकने के लिए मौजूद नहीं था। वो बताती हैं कि यह लोनलीनेस इतनी प्रचंड थी कि कभी कभी उन्हें लगता था कि वो इसे झेल नहीं पाएंगी। लेकिन इसी बर्निंग लोनली के बीच उन्होंने सबसे बड़ी सीख पाई कि असली जुड़ाव तब आता है जब हम खुद को पूरी तरह महसूस करते हैं, जब हम सच बोलते हैं और जब हम दूसरों के सामने अपनी कमजोरी को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि यह अकेलापन भले ही जलाता है, लेकिन यही जलन हमें उस सच्चे संबंध की तलाश में धकेलती है जो नकली नशे से कभी नहीं मिल सकता। चैप्टर 12 वी आर ऑल मैग्निफिसेंट मॉन्स्टर्स। इस चैप्टर में लॉरा इंसानी अपूर्णताओं और टूटेपन को एक अलग नजरिए से देखती हैं। वो कहती हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, हम सबके भीतर अंधेरे हिस्से हैं और हम सबके पास ऐसे राज हैं जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं अपूर्णताओं में हमारी असली खूबसूरती छुपी है। वो मानती हैं कि जब हम एडिक्शन जैसी लत में फंसते हैं, तो हम अपने सबसे बुरे रूप को सामने लाते हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोट पहुंचाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं। ये सब हमें मॉन्स्टर जैसा महसूस कराता है। लेकिन लॉरा का कहना है कि ये मॉन्स्टर होना हमारी पूरी पहचान नहीं है। हमारी सच्चाई ये है कि हम मैग्निफिसेंट मॉन्स्टर्स हैं, यानी हमारी खामियां और गलतियां भी हमें इंसान बनाती हैं और हमारी ताकत का हिस्सा होती है। जब हम खुद को मॉन्स्टर मानकर शर्म में डूब जाते हैं, तो हम बढ़ नहीं पाते। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों है,
तो हम खुद को समझने और दूसरों से जुड़ने लगते हैं। लॉरा अपने अनुभव से बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी कहानी खुलकर बताई, जब उन्होंने अपनी लत और अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय साझा किया, तभी उन्हें असली आजादी और जुड़ाव मिला। लोग उनसे दूर नहीं भागे, बल्कि उनके और करीब आए, क्योंकि उन्होंने उनमें अपनी सच्चाई देखी। इस चैप्टर का गहरा संदेश यह है कि हमारी कमियां और हमारे अंधेरे हिस्से हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जोड़ने के लिए हैं। हम सब टूटे हुए हैं, हम सब में मॉन्स्टर जैसा कुछ है, लेकिन इसी टूटन और अंधेरे के बीच हमारी महानता और मैग्निफिसेंस छुपी हुई है। चैप्टर 13, द रॉन्ग डैम क्वेश्चन। इस चैप्टर में लॉरा मैककावन बहुत सटीक तरीके से बताती हैं कि हम अपनी लत और मुश्किलों से लड़ते समय अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाते। जब कोई इंसान एडिक्शन में होता है तो वो हर दिन खुद से पूछता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? क्यों मैं दूसरों की तरह नहीं जी सकता? और ये सवाल सिर्फ शर्म, गुस्सा और आत्मदोष को बढ़ाते हैं। लॉरा इन्हें द रॉन्ग डैम क्वेश्चंस कहती हैं, क्योंकि ये सवाल न तो सच्चाई तक पहुंचाते हैं और न ही समाधान तक। वो अपने अनुभव से बताती हैं कि उन्होंने सालों तक यही गलत सवाल पूछे। हर सुबह उठकर खुद को कोसा, खुद से नफरत की और बार बार यही सोचा कि क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? लेकिन असल समस्या कमी नहीं थी, बल्कि गलत दिशा में ध्यान लगाना था। जब उन्होंने यह समझा कि उन्हें सही सवाल पूछने होंगे, तब बदलाव की शुरुआत हुई। सही सवाल थे, आज मैं क्या एक छोटा कदम उठा सकती हूं जिससे मैं कल से बेहतर बनूं? मैं किससे मदद मांग सकती हूं? मैं अपनी बेटी के लिए कैसा इंसान बनना चाहती हूं? इन सवालों ने उन्हें दोष और शर्म से बाहर निकाला और क्रिया की ओर धकेला। लॉरा समझाती हैं कि सही सवाल पूछना रिकवरी की असली चाबी है, क्योंकि सवाल ही हमारी सोच और हमारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। गलत सवाल हमें अतीत में फंसाते हैं, जबकि सही सवाल हमें भविष्य बनाने की ताकत देते हैं। चैप्टर 14, अ नाइस लिटिल लाइफ। इस आखिरी चैप्टर में लॉरा सोब्राइटी के बाद मिलने वाली उस गहरी और सुकून देने वाली जिंदगी की तस्वीर बनाती है, जिसे सुनकर हर इंसान सोचता है, क्या यह मुझे भी मिल सकती है? वो कहती हैं कि जब उन्होंने शराब छोड़ी थी तो उन्हें डर था कि उनकी जिंदगी नीरस और बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि सालों तक शराब और पार्टियों ने उन्हें यह यकीन दिलाया था कि एक्साइटमेंट का मतलब है धूम धड़ाका, तेज रफ्तार और नशे में खो जाना। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोबर होकर जीना शुरू किया, वैसे वैसे उन्हें समझ आया कि असली खुशी उन्हीं साधारण और छोटे छोटे लम्हों में है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देती थीं। वो लिखती हैं कि अब उनकी सुबह बिना हैंगओवर के शुरू होती है। वो अपनी बेटी को स्कूल भेजते समय पूरी तरह होश में और मौजूद रहती हैं, दोस्तों से दिल से बातचीत करती हैं और खुद के साथ शांति में रहती हैं। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण जीवन सबसे बड़ा तोहफा है। लॉरा बताती हैं कि उन्होंने अब अपनी जिंदगी को अ नाइस लिटिल लाइफ कहना शुरू कर दिया है। ये जिंदगी बाहर से शायद चमकदार न लगे, लेकिन इसमें गहराई, सच्चाई और संतोष है। उन्होंने समझा कि नाइस लिटिल लाइफ का मतलब है ऐसी जिंदगी जहां आप अपनी असल पहचान के साथ बिना दिखावे और बिना भाग दौड़ के सुकून से जी सकें। इस चैप्टर का संदेश यही है कि सोब्राइटी हमें कोई नकली रोमांच नहीं देती, बल्कि असली आजादी देती है। और इस आजादी के साथ हम छोटी छोटी चीजों में वो जादू देख पाते हैं जिसे लत ने सालों तक हमसे छुपा रखा था। लॉरा इस किताब को यहीं खत्म करते हुए पाठकों को यह एहसास कराती हैं कि हमें चमकदार उपलब्धियों की तलाश में नहीं भागना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी साधारण है, सुकून से भरी है और उसमें प्यार और ईमानदारी है, तो यही सबसे बड़ी जीत है। यही सबसे बड़ा इनाम है जो सोब्राइटी हमें दे सकती है। दोस्तों, वी आर द लकीएस्ट, द सरप्राइजिंग मैजिक ऑफ अ सोबर लाइफ कि यह यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रह सकता है। यह किताब सिर्फ सोब्राइटी यानी नशा मुक्त जीवन की तकनीकें या सलाह नहीं देती, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि असली खुशी और सुकून हमारे भीतर छुपा है। लॉरा मैककावन हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपनी लत, अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों का सामना करते हैं, तो हमें असली शक्ति और आजादी मिलती है।
यह शक्ति हमें अंदर से खोलती है, हमें जीना सिखाती है और हमारे छोटे छोटे पलों को बड़ा और अर्थपूर्ण बना देती है। इस हिंदी ऑडियो बुक समरी के माध्यम से हम यह अनुभव साझा कर रहे हैं कि चाहे आप भारत के बड़े शहरों में हों, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, या किसी छोटे गांव में हों, यहाँ की जिंदगी धीमी, सादगी भरी या चुनौतियों से भरी हो, ये किताब हर जगह के लोगों के दिलों को छू सकती है। लॉरा मैककावन की कहानी बताती है कि हम सबकी स्ट्रगल्स, हमारी परेशानियां और हमारी जीतें बहुत समान हैं। यह महसूस करना कि आप अकेले नहीं हैं, ये समझना कि हर बदलाव संभव है, यही सोब्राइटी का सबसे बड़ा संदेश है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी टूटे हुए क्यों न लगें, हर छोटा कदम, हर सच्चाई का सामना, हर ईमानदार फैसला, ये सब हमें आजादी और सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। यह हिंदी ऑडियो बुक समरी इसी अनुभव को आपके सामने लाती है, ताकि आप न केवल लॉरा की कहानी समझें, बल्कि खुद के लिए भी प्रेरणा पाएं। हैप्पीनेस, पीस और फुलफिलमेंट सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर सच्चाई और अपनापन अपनाने में मिलता है। लॉरा हमें यह भी याद दिलाती हैं कि रिलेशनशिप्स, परिवार और दोस्ती में सच्चाई और जुड़ाव ही असली सपोर्ट है। नशा और झूठ हमें अलग करते हैं, लेकिन सच बोलना और अपनापन दिखाना हमें जोड़ता है। सोब्राइटी का यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर कठिनाई के पीछे सुंदर अनुभव और असली जीवन का स्वाद छुपा है। छोटी छोटी खुशियां, सुबह की चाय, बारिश में भीगना, परिवार के साथ बिताया समय, ये सब हमें यह एहसास कराती हैं कि सिंपल और सोबर जीवन भी कितना शानदार और जादुई हो सकता है। इस हिंदी ऑडियो बुक समरी का मकसद यही है कि आप खुद के अंदर बदलाव की ताकत देखें, अपने छोटे छोटे पलों की कदर करें और समझें कि सोब्राइटी सिर्फ नशा छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, अपनापन और असली जिंदगी जीने का नाम है। हर शहर, हर गांव, हर हिंदी भाषी देश में रहने वाला व्यक्ति इस सफर को अपनी कहानी की तरह महसूस कर सकता है। यह किताब और इसकी समरी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक रास्ता है जो आपको आपके भीतर की खुशी, शांति और सच्चाई तक ले जाती है। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। छोटे छोटे कदम उठाएं, सच्चाई अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नाइस लिटिल लाइफ में बदलें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, यह सफर हम सबके साथ है। सोब्राइटी और सच्ची खुशी हर किसी के लिए संभव है, बस हमें अपनी आंखें खोलनी और अपना दिल तैयार करना है।